पेरेंट्स कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर हिमांशु सैनी आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अड्डा पर। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग 2023 के बारे में, ठीक है, जिसका बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। और इंतज़ार हो भी क्यों ना, बच्चों को पता ही होगा कि यूपी एक ऐसी ओपन स्टेट है जहाँ पर बच्चा किसी भी स्टेट से आकर अपनी काउंसलिंग करा सकता है, एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो बच्चों के यूपी काउंसलिंग को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा सर, पेमेंट प्रोसेस क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी समझ में आए तो प्लीज़ बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो बच्चों इसका रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई यानी कि आज ओपन हो गया है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 28 जुलाई। ओके, अब इसके पेमेंट की बात करें तो बच्चों इसके पेमेंट की डेट भी 25 से लेकर 28 जुलाई तक रहेगी। अब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो बच्चों इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और इसकी डेट जो होगी वो 25 से लेकर 28 जुलाई तक ही रहेगी। मतलब रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों की जो डेट है वो सेम रहेगी। अब इनके अंदर याद रखने वाली क्या बात है, ठीक है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग का तो वो बच्चा 25 को कर ले, और अगर 25 को नहीं करा है तो 26 या 27 तक कर ले। वो बच्चा 28 का वेट ना करे, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग में अधिकतर ये देखा जाता है कि कब इसकी साइट ओपन हो जाती है कब बंद हो जाती है पता ही नहीं चलता है, ठीक है, बहुत इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए 28 तारीख का वेट ना करें। ओके, अब बात करें हम इसके मेरिट लिस्ट की तो बच्चों इसकी जो मेरिट लिस्ट है 29 जुलाई को आ जाएगी। रैंक इन यूपी, इसके मतलब आपको 29 को पता चल जाएगा कि किस कॉलेज की क्या रैंक है, किस रैंक पर एडमिशन हुआ है। ओके, अब बात करें हम इसकी चॉइस फिलिंग की तो इसकी जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक रहेगी। ओके, तो आपको ये 31 से लेकर 3 अगस्त तक अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है। और अब ये है नोडल सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बच्चों अब आप पूछोगे कि नोडल सेंटर होता क्या है। तो बच्चों जब ये आप अपना चॉइस फिलिंग ये कॉलेज फिल करोगे तो चॉइस फिलिंग के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नोडल, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी आसपास के एरिया होंगे आपके लोकेशन के, वो आप उनमें से एक एरिया जो आपके आसपास का होगा उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो आपका होगा क्या, उसमें आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक पाए जाते हैं और आपका नोडल सेंटर से वेरीफाई हो जाता है तो आपको नोडल सेंटर से ऑनलाइन एक स्लिप मिलेगी, ठीक है, जिसको आपको काउंसलिंग के टाइम पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर जाना है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके सीट और रिज़ल्ट के बारे में। तो बच्चों उसका जो सीट एंड रिज़ल्ट है वो 3 से लेकर 4 अगस्त तक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका रिज़ल्ट जो है 3 से 4 अगस्त तक आ जाएगा। तो बच्चों ये नोडल सेंटर जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, अब बच्चों जो इसका सीट अलॉटमेंट होगी वो 5 to 8 अगस्त तक होगी। आपको मतलब 5 से लेकर 8 तक अपने सीट के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो 2000 यानी 2000 रुपये होगी, और जो इसकी सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 30,000 रुपये। मतलब टोटल कितना हो गया आपका 32,000 रुपये, ठीक है, जिसमें कि आपका सिक्योरिटी जो अमाउंट होगा वो आपको रिफंडेबल होगा, रिफ़ंड हो जाएगा। अब बच्चों बात करें प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बच्चों आपको अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी सेम ही होगी 2000 यानी 2000 रुपये, और जो इसकी सिक्योरिटी फ़ीस होगी वो सिक्योरिटी अमाउंट होगा आपका 2 लाख रुपये। तो टोटल हो जाता है आपका 2,02,000 रुपये। तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो रिफंडेबल होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई है, सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई है, उसको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा ली उसको कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा ली कॉलेज नहीं मिला, तो उसको मॉपअप राउंड में भी काउंसलिंग करानी, तो उसके लिए उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगेन। ओके, तो जिसका जो फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये रहेगी। अब बात करें बच्चों BDS की। तो बच्चों BDS में क्या है, अगर आपको प्राइवेट एडमिशन लेना है तो उसकी फ़ीस ये 2 लाख या 3 लाख रुपए नहीं होगी। उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी वो होगी 1 लाख रुपए, जो कि आपकी रिफंडेबल होगी, ठीक है। तो बच्चों ये सबसे डिटेल। बाकी अब बात करते हैं इसकी गाइडलाइंस के बारे में कि क्या क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। तो सबसे पहली गाइडलाइंस बच्चों कि आप अगर यूपी से हो तो आपको किसी भी तरीके का, अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है तो आप यूपी से ही हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डोमिसाइल शो करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तब भी आपको कोई भी डोमिसाइल शो करने की ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल शो किसको करना है? तो बच्चों डोमिसाइल शो सिर्फ उसी को करना है जिसकी फैमिली तो यूपी में है, जो रहने वाला यूपी का है, उसका घर यूपी का है, लेकिन उसने 10th एंड 12th अपना किसी अदर स्टेट से किया है, तो उसको डोमिसाइल शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट गाइडलाइन के बारे में। तो बच्चों जो इसकी नेक्स्ट गाइडलाइन है वो गाइडलाइन है कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा ली है, या उसको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, तो वो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग नहीं करा सकता। ठीक है, अब अगला आता है बच्चों, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है, जो इसकी अगली गाइडलाइन है वो है कि अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है और उसने ये अपनी सीट अलॉटमेंट इस तारीख को जाकर करा ली है और उसको सीट अलॉट हो गई है, लेकिन उसको अब अपग्रेडेशन करना है, किसी और कॉलेज को चूज़ करना है, वो किसी और कॉलेज में जाना चाहता है, तो वो सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने ये 5 से लेकर 8 अगस्त तक जाके सीट ले ली है, उस कंडीशन में आप लोग सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अपग्रेडेशन में होगा क्या? जो अपग्रेडेशन में ये होगा कि आपने जो भी कॉलेज चूज़ किया है, अगर वो कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन चॉइस फिलिंग में जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है वो आप प्रेफरेंस में मत रखना। ठीक है, क्योंकि आपको लेना ही नहीं है तो आप वो मत रखना। फर्स्ट प्रेफरेंस में वही कॉलेज रखना जो आपको सेकंड में चाहिए, सेकंड राउंड में चाहिए अपग्रेडेशन के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट गाइडलाइन इसकी क्या है बच्चों? नेक्स्ट गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बच्चों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। ठीक है, तो बच्चों यूपी में बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनके अंदर SC एंड ST कैटेगरी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, मतलब जो उनकी वहाँ सीट्स होंगी वो ज़्यादा रिजर्व होंगी। तो ऐसे कॉलेज कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ वेट। तो बच्चों ये हैं राज्य के मेडिकल कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये है आपका अंबेडकर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर। तो ये 4-5 कॉलेज हैं जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी को बेनिफिट हो जाता है। ओके, तो आप इन कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ओके, अब है बच्चों, अब नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है कि किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला और मॉपअप राउंड में भी उसको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो जो उसका सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो उसको रिफंडेबल हो जाएगा उसके अकाउंट में। मतलब जिस अकाउंट से उसने ये अमाउंट कटवाया होगा, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, तो उसका उसी अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आप अमाउंट कटवाओ वो अपने ही अकाउंट से कटवाना। ओके, तो ये सब जानकारी थी। बाकी आगे की जो काउंसलिंग के बाद की जानकारी है वो हम आपको अपने चैनल पर दे देंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों हाँ, अगर आपको यूपी के अंदर किसी भी प्राइवेट MBBS, BDS या फिर BMS कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए या फिर किसी भी कॉलेज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उस पर हमसे व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं और आपकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।